आना होगा, आना होगा, आना होगा, जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुन्ना तिवारी जी विधायक जहाँ कहीं भी हो, जाना होगा, जाना होगा, करना होगा, करना होगा, खाने में करना होगा, करना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रभारी माननीय भक्तराम दास जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल के नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष आप फकीर जी को बुलाइए। हम यही चर्चा है कि ये धरना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन का हम आग्रह करना चाहते हैं। हम लोग के आदरणीय एमएलए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव फकीर साहब जी अपनी करने वाले जो पूंजीपति वर्ग हैं, इन सब लोगों को सामने रख करके जो इन्होंने हमारे सामने आईना दिखाया है, अब इनको आईना दिखाने की आवश्यकता है। और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा चल रही है उससे जुड़े तमाम लोग कर रहे हैं। देश ने जो राहुल गांधी जी ने यात्रा चलाया उसने भी पर्दाफाश किया है। आप लोगों ने समय दिया, आप सब लोगों का धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो भारत जोड़ो। आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें जय हिंद। अब हम लोग के युवाओं के अकाउंट SBI में ना हो। क्या कोई ऐसा परिवार होगा हमारे देश में, खास करके शहरी परिवेश में और बड़े तौर पे गांव में भी, जिसने LIC की इंश्योरेंस कराई होगी? और आज हम लोगों ने देखा कैसे इन कंपनियों को, जब हम इन कंपनियों को देखते थे SBI, LIC, तो एक विश्वसनीयता हमारे अंदर ये कंपनियां पैदा करती थी। आजादी के दौर से ये कंपनियां हम लोग देख रहे हैं, उनको देख देख के हम लोग बड़े हुए। लेकिन ये यहाँ तक यहाँ की सरकार गिर गई है, क्रोनी कैपिटलिज्म करते करते इन कंपनियों को भी इन लोगों ने सूली पे चढ़ा देने का काम किया है। 83,000 करोड़ रुपया LIC का इन्वेस्टमेंट था अदानी ग्रुप में, और हजारों करोड़ रुपया SBI से लोन लेने का काम किया अदानी जी ने। आज जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हिडेनबर्ग ने जो खुलासा किया है, उससे ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार से मोदी जी, भारत सरकार आप लोगों के नहीं है। चाहे आप लोग कितना वोट दे दीजिए, चंपारण से 2 लाख 3 लाख मतों से खाली मोदी जी के नाम पे किसी निकम्मे व्यक्ति को सांसद बनाए, बिहार के दूसरे क्षेत्रों से सांसद बनाए, लेकिन ये अगर किसी के है तो सिर्फ अदानी जी के, अंबानी जी के। हम आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं तो अदानी जी का तो 12 लाख करोड़ तक उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन उनके बनने के पहले और उनके बनने के बाद, अब इस बात से कोई अपरिचित नहीं है कि आजादी के बाद इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिस फ्रॉड की भागीदार स्टेट बैंक बना है, LIC बना है और बहुत सारी संस्थाएं बनी हैं, उस फ्रॉड को अंजाम दिया है अडानी जैसा व्यक्ति। आज कौन अडानी है अगर पूछता है तो लोग कहता है नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी। अडानी की पहचान नरेंद्र मोदी से होती है, और ये कहा जाता है मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही गिव्स। व्यक्ति को पहचाना जाता है जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उससे उसकी पहचान होती है कि व्यक्ति कौन है। अगर ऐसा बड़ा फ्रॉड नरेंद्र मोदी का दोस्त है, नरेंद्र मोदी का शागिर्द है, तो समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसा व्यक्ति होगा जिसने पूरे देश के लोगों को ठग करके, झूठे वादे करके, गुमराह करके देश में ऐसा माहौल बना रखा है। इसके साथियों, हम लंबी बात किए बिना यह कहना चाहते हैं जो देश की हालत हो गई है उस पर, कि मुल्क तेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। मुल्क तेरी बर्बादी के आसार
नजर आते हैं, चोरों के संग चौकीदार नजर आते हैं। जो चौकीदार कहकर देश की जनता की भावनाओं का शोषण किया कि आपने मुझे प्रधानमंत्री नहीं, आपने मुझे सेवक नहीं, आपने मुझे चौकीदार बनाया है। हर लोग जानता है चौकीदार का काम होता है लोगों को सुरक्षा देना, चौकीदार का काम होता है उनके माल असबाब को सुरक्षित रखना, चौकीदार का काम होता है कि आने वाले चोरों से लोगों को आगाह करना कि चोर आ गया है गांव में, सजग रहो, सावधान रहो। मगर ऐसा चौकीदार जिसका शागिर्द इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा LIC का घोटाला किया हो, भाई क्या होने वाला है ये सब समझ सकते हैं। साथियों, हम कुछ और कहे बिना क्या कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं कि ऐसे ही माहौल में जब देश में कुशासन था, देश के लोग तबाह थे, परेशान थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी, जब अंग्रेजों का राज इस देश में था। और उस समय आदरणीय महात्मा गांधी के नेतृत्व में, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, आदरणीय मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, आदरणीय सरदार पटेल के नेतृत्व में, आदरणीय जगजीवन बाबू के नेतृत्व में, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर सीपी सिंह के नेतृत्व में, आदरणीय अनुराग नारायण सिंह के नेतृत्व में, ऐसे लोगों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई इसलिए नहीं थी कि नेताओं को अंग्रेजों के सूरत से नफरत था, बल्कि उस समय जो शासन करने का तौर तरीका था उससे इनको नाराजगी थी, जनता को नाराजगी थी। और हम कांग्रेस के लोगों ने उन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, देश को आजादी दिलाने का काम किया था। आज उसी को हम दोहराते हैं कि हमें नफरत की अंग्रेजों की सूरत, हमें नफरत की अंग्रेजों की सूरत से, नफरत की अंदाजे हुकूमत से। अगर भाजपाइयों की हुकूमत की अच्छी हो नहीं सकती तो भाजपाइयों की सूरत से भी मुहब्बत हो। अगर आज किया, एयरपोर्ट बना, LIC बैंक, सभी अडानी के हाथों में आ गए नरेंद्र मोदी जी बेचने का काम किए। और आज जब घोटाला हुआ, ये घोटाला जैसा रील और कही रहती है, देश आकाश भी कह रही है आपके पॉकेट का पैसा उस पर लगा था। और ये जो शेयर का मार्केट गिरा है, जिससे बैंक अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बीच में SBI बैंक के सामने धरना पर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता और देश की जनता के साथ है, किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, सभी नौजवानों के साथ है, उनके साथ ही अर्थव्यवस्था चलवाएंगे देश की। इसलिए कांग्रेस पार्टी उसका विरोध तक कराने के लिए यहाँ धरना पर बैठी है। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आइए देखिए 2014 में उस समय क्या रेट से महंगाई क्या था। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि साहब मौसम नहीं आता है, मनमोहन सिंह जी के बारे में। और आपको बता दें, इनको महंगाई का मोह नहीं आता, इनको रोजगार देने नहीं आता, इनको सत्ता पर बने का रखने का हक नहीं है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका विरोध पूरी कांग्रेस पार्टी करती है, आगे भी करती रहेगी, देश की जनता और बिहार की जनता के हित में। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आइए हम लोग मिलजुल के इसका विरोध। आप सबको याद होगा आज क्या जैसा के पिताजी या SBI के पिताजी, किसने आजादी को इस हद तक, इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो देश के पैसे का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया। इस बड़े घोटाले को समझने की जरूरत है और इस पर एक उंगली नहीं उठाने वाले ED, CBI और तमाम देश की जांच संस्थाओं को समझने की जरूरत है। जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो जो आवाज नहीं उठा रही है, वो जो कैग है वो आज नहीं बोल रहा है, जो नहीं बोल रहा है उसको बोलवाने की जरूरत है। हम आपको हमेशा ही बोलते रहे कि ये आपको गफलत में रख के, हमारे ऊपर घोटाले का इल्जाम लगा के आपको लूटने आए हैं। अडानी अंबानी के बारे में भी लगातार सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आवाज बुलंद करते रहे। आज जैसे कोर्ट हॉल में नीचे की गंदगी नहीं दिखाई देती है, हम लोग आराम से सड़क पर चलते हैं, लेकिन कोर्ट हॉल के नीचे की गंदगी जब खुलती है तब हम लोग सब नाक बंद करके वहां से हटते हैं।
उसी तरह की स्थिति और उसी तरह आज उजागर हुआ पूरे देश में कि राहुल गांधी जी जो कहते थे वही सच है। और ये जो प्रोटेक्शन भारत सरकार अदानी अंबानी और क्रोनी कैपिटलिज्म को दे रही है वो उजागर हो गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया कि देश के सभी जिलों में हर जगह, चाहे वो LIC का दफ्तर हो, चाहे वो SBI का दफ्तर हो, हर जगह धरना प्रदर्शन करके इस फ्रॉड को उजागर करने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। क्यों उजागर करना चाहती है? यही अदानी पीछे से हम लोगों के पुरखों ने आजादी के बाद जो बड़ी संपत्ति इकट्ठा की थी, चाहे वो LIC के फॉर्म में हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ये में हो, पोर्ट के ये में हो, रेलवे के ये में हो, जितना पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने किया वो ये सरकार लुटाने का काम कर रही है। और ये पहली बार नहीं है। वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में पहला बार विनिवेश मंत्रालय बना था अरुण शौरी जी के नेतृत्व में, और उस समय भी सारे ITDC के होटल बिकने लगे। सारे हमारे पूर्वजों की परिसंपत्तियों को बेचने का काम हो रहा था। और आज जब मोदी जी की सरकार बनी है, एक तरफ एक एक आम जनता का पैसा, मैं देख रहा था 29 लाख अकाउंट LIC में है हम भारतीयों का, 45 लाख करोड़ लोगों का इस स्टेट बैंक में पैसा जमा है, और 80 लाख करोड़ अकेले अदानी समूह को भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पैसा दिया। आज क्या हो रहा है, जिसका जिक्र किया आकाश ने, 1 लाख प्रतिष्ठित संस्थान जबरदस्ती LIC नवरत्न कंपनी में है, प्रॉफिट मेकिंग है। LIC पर लोग लगाते हैं इसलिए कि अपने बाल बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने जरूरतमंद काम में, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, कोई विघटन घट जाए परिवार में, इसलिए नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले जो थोड़ा कमाते हैं उस थोड़े पैसे को रखते हैं। और वो 29 करोड़ जनता है, छोटा नहीं है। उनकी इन्वेस्टमेंट का पैसा को क्या जरूरत था अदानी को कर्जा दिलाने के लिए, ना अदानी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? मुनाफा देगा अदानी का कंपनी, पैसा बढ़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी बात किया गया। आज क्या हुआ? जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराए मोदी जी, आज वो कंपनी ही डूब रहा है। आज हिडेनबर्ग का रिसर्च, हमारे आकाश बोल रहे थे आपको भी सच, किस तरह से उसका अध्ययन है, कह रहा था कि किस तरह से वो रिसर्च कंपनी ने बताया है कि ये जो कंपनी 8 साल पहले कुछ नहीं था, उसके पास लाखों करोड़ रुपया, कैसे किस तरह से दुनिया का 2 नंबर व्यक्ति बन गया। 12 लाख करोड़ कोई साधारण पैसा नहीं होता, कहां से आया? हमारा जब सरकार था, ये लोगों ने JPC की बात करते थे, इन लोगों ने ये 2G स्कैम की बात किया, ओलंपिक स्कैम की बात किया, हमारे खिलाफ बोल के सरकार में आया। उस सब में UPA सरकार, कांग्रेस बरी हो गया। लेकिन आज खुद क्या कर रहे हैं? 80,000 करोड़ रुपया LIC से 33,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया, और 80,000 करोड़ रुपया SBI और हमारे नेशनल बैंक की पैसा से उनको यहाँ इन्वेस्ट किया गया अदानी के पास में 80,000 करोड़ रुपया। हमारे किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, हमारे किसानों का कीमत को दुगना नहीं बनाया। लेकिन क्या जरूरी था? किस तरह का मित्रता है अदानी के साथ कि SBI एक ऐसा बैंक है जिसके सामने हम धरना दे रहे हैं, बैंक के ऑफिसर लोग सुन रहे होंगे। 45 करोड़ देश की जनता का अकाउंट इसमें है, इसमें लाखों मोतिहारी जिला के किसानों का, नौजवानों का, आप सभी लोगों का अकाउंट SBI में है। वो पैसे का इन्वेस्टमेंट अदानी में 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का क्या जरूरत था? आज वो पैसा कहाँ गया? कैसे आएगा वो पैसा?
लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाए थे। वो चौकीदार की बात कहे, 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, क्या क्या जुमला नहीं कहे, लेकिन हमारा देश का 6 पोर्ट को बेच दिया, 6 एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस को बेच दिया। सारा देश के कंपनी जिस पर नौजवानों को रोजगार मिलता, उस कंपनी को बेच करके लास्ट में उस कंपनी का पूंजी कोई है। इसीलिए तो देश की जनता की पैसा, जो उनको वोट दिए, जो उनको चुने, उनकी पैसा को उनका कोई हक नहीं बनता है। आपने लाड प्यार की बात किया, घूस देने की बात किया, आपने 15 लाख देने की बात किया, सारे के बनाए थे। कोई एक जाति, कोई एक धर्म के लोग इस देश को नहीं बनाए हैं, और सबका कुर्बानी इस देश को बनाने में है। मजदूर तक का कुर्बानी इस देश को बनाने में है। हुनर है, जो कारीगर है, जो किसान है, जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, ये सभी लोग, हम सब लोग, ये नेता लोग भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, सब जाति धर्म के लोग हैं, सब मिलके ये देश बना। इसमें इतना नफरत फैला के केवल चुनाव जीतने के लिए नफरत